हे पार्थ, तुम थक चुके हो, शरीर से नहीं मन से। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर की आग बुझ गई है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज, तुम्हारा फोकस सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और तुम इसका दोष अपनी किस्मत को दे रहे हो। नहीं, सच तो यह है कि तुमने अपनी सबसे कीमती संपत्ति को, अपने सबसे बड़े अस्त्र को मिट्टी में मिला दिया है। तुमने अपने वीर्य को, अपनी लाइफ फोर्स को सस्ते डोपामीन के लिए बेच दिया है। लेकिन अब रोना बंद करो, पछतावा बंद करो, क्योंकि आज इसी वक्त से तुम्हारा पुनर्जन्म होने वाला है। आज मैं तुम्हें कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य की ऐसी दिनचर्या बताऊंगा जिसमें वेदों का ज्ञान और मॉडर्न साइंस का तर्क दोनों शामिल है। अगर तुमने इस दिनचर्या को अपनी सांसों में उतार लिया तो तुम्हारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। शुरुआत होती है रात के अंधेरे से, यानी सुबह के 3:30 से 5:30 बजे के बीच। इसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्ता कहा गया है, यानी क्रिएटर का समय। तुम्हें लगता होगा कि इतनी सुबह क्यों उठना? आओ तुम्हें इसका विज्ञान समझाता हूं। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में मेलाटोनिन अपने सबसे निचले स्तर पर होता है और कॉर्टिसोल नेचुरली बढ़ना शुरू होता है। वातावरण में ऑक्सीजन और ओजोन का लेवल सबसे शुद्ध होता है। जो सांस तुम इस वक्त लेते हो वो सीधा तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रिपेयर करती है। हे पार्थ, ब्रह्मचारी का दिन सूरज निकलने के बाद नहीं, सूरज को जगाने से शुरू होता है। जैसे ही आंख खुले, बिस्तर तुरंत छोड़ दो। अपना समय मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी में मत बर्बाद करो। उठते ही सबसे पहले जमीन को स्पर्श करो। उस धरती माँ का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें वजन उठाने की शक्ति दी है। फिर 2 गिलास गुनगुना पानी पियो। यह तुम्हारी आंतों को साफ करेगा। ब्रह्मचर्य में पेट का साफ रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि डाइजेशन खराब होने से ही बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। इसके बाद समय है व्यायाम यानी फिजिकल ट्रेनिंग का। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी होती है। अगर तुम इस रॉ एनर्जी को सही रास्ता नहीं दोगे तो ये दिमाग में चढ़ जाएगी और वासना बन जाएगी। इसलिए पसीना बहाना बहुत जरूरी है। चाहे वो दंडा बैठक हो, भारी वजन उठाना हो या सूर्य नमस्कार। अपने शरीर को इतना थकाओ कि तुम्हारी मांसपेशियां उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। साइंस भी कहता है कि हैवी वर्कआउट से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो तुम्हें नेचुरली खुश और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। व्यायाम के बाद शरीर को शांत करने का वक्त है। एक ब्रह्मचारी हमेशा ठंडे पानी से स्नान करता है। गर्म पानी शरीर को आलसी बनाता है, जबकि ठंडा पानी तुम्हारी नस नस में बिजली दौड़ा देता है। विज्ञान इसे कोल्ड एक्सपोजर कहता है। यह तुम्हारे दिमाग में डोपामीन का लेवल 250% तक बढ़ा देता है, और वो भी नेचुरली, बिना किसी स्क्रीन या गलत आदत के। शरीर शुद्ध हो गया, अब बारी है आत्मा की। 5:30 से 6:30 के बीच अपना आसन लगाओ, आंखें बंद करो और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाओ। ये वो वक्त है जब तुम उस परमात्मा के सबसे करीब होते हो। अपने दिमाग में चल रहे उस शोर को शांत करो और फिर अपने हृदय की गहराइयों से नाम जप शुरू करो। ये नाम जप कोई कर्मकांड नहीं है मित्र, ये तुम्हारे दिमाग की न्यूरो प्रोग्रामिंग है। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से सारे कचरे को धोकर साफ कर देगा। सुबह के 7 बज चुके हैं। तुमने आधी दुनिया के उठने से पहले ही अपने दिन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होगी, जब तुम इस दुनिया की भीड़ में निकलोगे। हे पार्थ, सुबह की शुरुआत तो तुमने एक योद्धा की तरह कर ली है, पर असली युद्ध तो अब दिन के उजाले में शुरू होता है। ध्यान से सुनो, तुम्हारा शरीर किसी केमिकल लेबोरेटरी से कम नहीं है। जो ईंधन, जो फ्यूल तुम इसमें डालोगे, वही तुम्हारी ऊर्जा बनेगा और वही तुम्हारे विचार तय करेगा। दिन के भोजन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सात्विक आहार लेना है। तामसिक भोजन जैसे बहुत ज़्यादा तेल, मसाला या बाहर का जंक फूड, ये सब तुम्हारे दिमाग को भारी कर देते हैं। जब तुम्हारे डाइजेशन प्रोसेस में, यानी खाना पचाने में, तुम्हारी आधी एनर्जी चली जाएगी तो दिमाग आलसी हो जाएगा। और याद रखना, आलस ही वासना का सबसे बड़ा दोस्त है। भोजन हमेशा भूख से थोड़ा कम करो। पेट में थोड़ी जगह बची रहनी चाहिए ताकि ऊर्जा का संचार ठीक से हो सके। अब आती है तुम्हारे कर्म की बारी। चाहे तुम कोई भी मुश्किल पढ़ाई कर रहे हो या अपना कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसे डीप वर्क की तरह करो। तुम्हारा दिमाग लेजर की तरह फोकस होना चाहिए। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग और फोकस कंट्रोल करता है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। उस दिव्य शक्ति को फालतू की रील स्क्रॉल करने में या सोशल मीडिया पर मत उड़ाओ। एक वक्त पर सिर्फ एक काम करो, अपनी फोकस की ऊर्जा को चैनलाइज करना सीखो। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। दिन के बीच में या अकेलेपन में वो पुरानी आदतें वापस आएंगी। दिमाग में अचानक से एक विचार उठेगा, एक ऐसी तलब जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी।
तुम्हारा दिमाग सस्ते डोपामीन को रिलीज करने के लिए तड़पेगा। उस वक्त घबराना मत, वो विचार तुम नहीं हो, वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है जो तुम्हारी पुरानी आदतों की वजह से दिमाग में चल रहा है। जब भी वो आग उठे, उसे दबाने की कोशिश मत करो, उसे ऑब्जर्व करो और उस एनर्जी को तुरंत ट्रांसम्यूट कर दो। उठकर थोड़ा पानी पियो, गहरी सांस लो या तुरंत जमीन पर लेटकर 10 पुशअप्स लगा लो। अपनी फिजिकल एनर्जी को तुरंत बदल दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां बहुत बलवान है, ये अच्छों के दिमाग को हरने की कोशिश करती हैं, पर जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना जानता है, वही असली विजयी है, वही असली ब्रह्मचारी है। हे पार्थ, दिन ढल रहा है और सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। साइंस की भाषा में कहें तो तुम्हारा शरीर अब एडिनोसिन बिल्डअप कर रहा है, जिससे तुम्हें थकान महसूस हो सकती है। याद रखना, जब शरीर थकता है तब मन शैतान बनने की कोशिश करता है। शाम के 5 से 7 बजे का वक्त सबसे खतरनाक होता है। बाहर की दुनिया में शोर है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाएंगे, सोशल मीडिया तुम्हें पुकारेगा, लेकिन एक सच्चा ब्रह्मचारी जानता है कि उसे अपनी भीड़ खुद चुननी है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लक्ष्य को मजाक बनाते हैं या जो तुम्हें नशा और वासना की बातों में उलझाते हैं। तुम्हारी वैदिक केमिस्ट्री तुम्हारे संगति से बदलती है। जैसे गंदा कैटलिस्ट पूरे रिएक्शन को बिगाड़ देता है, वैसे ही गलत संगति तुम्हारे सारे दिन की तपस्या को राख कर सकती है। हे पार्थ, इस वक्त तुम्हारी ऊर्जा को एक नया मोड़ देना जरूरी है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये वक्त है अपनी सबसे मुश्किल पढ़ाई करने का, क्योंकि सुबह के ध्यान और नाम जप ने तुम्हारे दिमाग को थीटा स्टेट से निकालकर बीटा और अल्फा स्टेट में बहुत मजबूत कर दिया है। तुम्हारी मेमोरी रिटेंशन अब अपने पीक पर है। जब शाम को थकान होने लगे तो एक बार फिर ठंडे पानी से अपने हाथ मुंह धो लो। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देगा। और ध्यान रखो अपने भोजन का। रात का खाना सूरज डूबने के आसपास या जितना जल्दी हो सके कर लो। रात को बहुत भारी खाना तुम्हारे दिमाग में तमस बढ़ाएगा, जिससे नींद में बुरे सपने या नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हे पार्थ, एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य बचाना नहीं है, बल्कि अपनी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। शाम के वक्त स्क्रीन से दूर रहो। ये जो रील्स का इनफाइनाइट स्क्रॉल है, ये तुम्हारे दिमाग में डोपामीन फ्लड लाता है, जो तुम्हारे विल पावर को कमजोर कर देता है। अपने कमरे में एक दिव्य माहौल बनाओ, थोड़ी धूप बत्ती जलाओ या सिर्फ शांति में बैठो। रात होने से पहले अपने पूरे दिन का हिसाब करो। क्या तुमने आज अपने मन को जीता? क्या तुमने किसी गलत चीज को देखा? अगर गलती हुई तो उसे स्वीकार करो और अगले दिन बेहतर बनने का संकल्प लो। हार वो नहीं जो गिर गया, हार वो है जो गिरकर उठने से मना कर दे। तुम्हें उठना होगा क्योंकि तुम्हारा रास्ता बहुत बड़ा है। हे पार्थ, दिन ढल चुका है और सृष्टि अब विश्राम की ओर बढ़ रही है। लेकिन ध्यान से सुनो, एक ब्रह्मचारी के लिए रात का वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जब दुनिया सो रही होती है तब तुम्हारी वासनाएं तुम्हारे दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। साइंस कहता है कि रात के वक्त हमारा लॉजिक वाला दिमाग थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और हमारे इमोशंस हावी होने लगते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी सुरक्षा का एक किला तैयार करना होगा। सोने से 2 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन को खुद से दूर कर दो। ये नीली रोशनी तुम्हारे दिमाग को धोखा देती है कि अभी दिन है, जिससे तुम्हारी सर्केडियन रिदम बिगड़ जाती है और नींद की क्वालिटी गिर जाती है। रात को सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे पानी से धोएं। ये तुम्हारे शरीर की गर्मी को कम करेगा और दिमाग को शांत करेगा। बिस्तर पर लेटकर सीधा नींद में मत जाओ। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने दिमाग में श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। अपने पूरे दिन की ऊर्जा को उनके चरणों में समर्पित कर दो। हे पार्थ, याद रखना, नींद सिर्फ विश्राम नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर की बायोकेमिकल रिपेयर का वक्त है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और तुम्हारा स्पर्म काउंट और क्वालिटी इंप्रूव होती है। अगर तुमने दिन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो तुम्हारी नींद एक तपस्या बन जाएगी। तुम्हारा दिमाग नए न्यूरॉन्स बनाएगा और तुम्हारा व्यक्तित्व और भी निखरेगा। लेकिन अगर रात में कभी मन भटकने लगे तो तुरंत उठ जाओ, गहरी सांस लो और याद करो कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक ब्रह्मचारी हो, एक योद्धा हो। तुम्हारा एक एक कतरा, तुम्हारी एक एक बूंद एक विशाल भविष्य की बुनियाद है। उसे सस्ते पलों में मत बहाओ। हे पार्थ, ये यात्रा कठिन है पर तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर, हर सांस में वो मुरली मनोहर तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने दिमाग के शोर को शांत करोगे तो तुम्हें उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनाई देगी जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं बल्कि आजादी है, उन सब कचरे से जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है।
आज का ये दिन तुम्हारी विजय का दिन है। कल सुबह जब तुम उठोगे तुम पहले से ज्यादा तेजस्वी और शक्तिशाली होगे। बस रुके रहना, डटे रहना, क्योंकि तुम्हारा विजय रथ अब निकल चुका है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने जीवन को श्री कृष्ण की सीख से बदलना चाहते हैं तो अभी पार्थ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, कृष्ण हमेशा आपके साथ है। बस उन पर विश्वास रखिए और अपने धर्म का पालन कीजिए। उठिए, जागिए और अपने अंदर के योद्धा को जगाइए। नाम जप करते रहिए, क्योंकि नाम में ही सारी शक्ति है। अगर आपने आज का दिन जीता है तो कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखिए राधे कृष्ण।